नमस्कार साथियों आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जाने वाली वर्कशीट नंबर है 9। तिथि है 18/8/2021। विषय हिंदी कक्षा 9 कक्षा 8। विद्यार्थी अपना नाम लिख दें, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख दें। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बसंत का दूसरा पार्ट है लाख की चूड़ियाँ और इसके लेखक है कामतानाथ। आज हम चौथा भाग पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के गद्यांश को। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो गया था कि लाख की गोलियों में मेरी कोई रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलों का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। उसके हाथ के कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उनके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। ये आज का हमारा गद्यांश था। अब चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। आशा है कहानी के इस भाग को पढ़कर आपको मजा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि लेखक गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाता था? अपने मामा के यहाँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम पहले ही उत्तर के साथ, अपने मामा के यहाँ। बहुत दिनों बाद मामा के यहाँ जाने पर लेखक को किस चीज़ की बनी हुई चूड़ियाँ बहुतायत दिखी? कांच की, सोने की चूड़ियाँ, मिट्टी की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ और लोहे की चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियाँ। लेखक बदलू को अपनी याद दिलाते हुए अपना नाम क्या बताया? जनार्दन। ठीक है। अब देखिए चौथा प्रश्न आ रहा है, लाख की गोलियों में लेखक को रुचि क्यों नहीं रह पाई थी? क्योंकि अब वो बहुत बड़ा हो गया था। अभी हम इसका उत्तर लिखेंगे। पहले पहले दूसरे तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख लिए फटाफट। पहला अपने मामा के यहाँ, दूसरे का लाख की चूड़ियाँ, तीसरा है जनार्दन। अब मैं इसको हटा देता हूँ और चौथा लाख लाख की गोलियों में लेखक को रुचि क्यों नहीं रह गई। चले आ जाते हैं अभी थोड़ी देर के लिए नीचे। देखिए अब मैं इतना बड़ा हो गया चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। चौथे प्रश्न का उत्तर, लेखक बड़ा हो चुका था, इसके कारण उसके लाख की जो गोलियां बना करके देता था बदलू, उसमें रुचि नहीं रहती थी। चलिए बेटा लिख लीजिएगा, इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे आता हूँ।
5वें प्रश्न पे, आपके विचार से गांव की औरतों ने लाख की चूड़ियों के बजाय कांच की चूड़ियां पहनना क्यों शुरू किया होगा? कांच की चूड़ियां बनावट में सुंदर होती हैं। सुंदर, कांच की चूड़ियां सुंदर लगती हैं। ये लो बेटा, कांच की चूड़ियां सुंदर लगती हैं। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम यहाँ पर बहुत कम ऐसे हैं जो कारण बता सकते हैं, उनको हम यहाँ लिखेंगे। हमारा पर्पज है बच्चे के प्रति सजग और बच्चे को उसका ज्ञान होना कि वो अपने स्वविवेक से सोच सके और उसका उत्तर दे सके, इसलिए अपने विवेक पर आधारित प्रश्नों का उत्तर छात्र स्वयं दें। हाँ, उनकी जिज्ञासाओं को और उनकी समस्याओं को एक निश्चित दिशा देना हमारा कर्तव्य है, जो हम निश्चित दिशा दे रहे हैं। लाख की चूड़ियाँ सुंदर लगती हैं। चलिए, अब छठा प्रश्न है, यहाँ पर कोई होगा, एक्टिविटी होगी। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात का उदाहरण दीजिए जिससे कि आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हों, वह आपको अच्छी प्रकार से पहचान नहीं पा रहा हो, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? बहुत दिनों तक आप किसी से नहीं मिले हो और वो आपको नहीं पहचान पा रहा है, और पहचानने के लिए आपने उसको कुछ कहा हो, अपनी पहचान बताई हो, मैं उसका बेटा या उसकी उसका, तो इस प्रकार से आपको किसी मम्मी या पापा का नाम बताकर आपने अपना परिचय दिया हो, तो उसके संदर्भ में आप अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार से आज की हमारी वर्कशीट समाप्त होती है। फिर मिलेंगे हम अपनी अगली वर्कशीट के साथ। लाख की चूड़ियाँ। धन्यवाद।